सो मेरा नाम जलील रफ़ीक है और मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपनी जर्नी को पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूं। ये यूट्यूब चैनल मैं एक रीज़न से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से डिस्कस किया अपनी जर्नी के बारे में। तो आपको बताता हूँ मेरी जर्नी है क्या। पिछले 2 महीने से फरवरी 6 को मैं 35 इयर्स का हुआ। और जब मैं 35 इयर्स का हुआ तब मुझे लगा कि मैं काफ़ी ओवरवेट हूँ और मुझे ये भी लगा कि मुझे मेरी हेल्थ में डिटीरिएशन दिखा। एक्चुअली 2020 में मैं कोविड पॉजिटिव था। उससे पहले मेरी एक हेल्थ की रूटीन चल रही थी, मेरी बॉडी काफ़ी फिट थी। और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल ही बदल गई और मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया क्योंकि जो एनर्जी का लॉस फील होता था उस वजह से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया, अकेले रह रहा था, फैमिली इंडिया में स्टक थी, मैं दुबई में रहता हूँ। और उस दौरान मैंने काफ़ी अनहेल्दी ईटिंग करी। 6-8 महीने की जो बैड फूड हैबिट्स थी मेरी, उस वजह से मैंने ये कोशिश करी कि अपने आप को सिर्फ एनर्जी देता रहूँ। उसके चलते मेरी बॉडी में कम से कम एक नेट गेन आया 20 किलो का, 15 से 20 किलो का। अगर मैं फ़ैट कंटेंट में बोलूँ तो मेरा कम से कम 20-15% फ़ैट बढ़ा होगा एक 6-8 महीने में, जिसमें मैं काफ़ी अनहेल्दी ईटिंग कर रहा था। तो जब मैं 35 साल का हुआ तो मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, अब बॉडी साथ नहीं देगी। मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं और उन उस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने बॉडी को अपने अपने कंट्रोल में ले सकूं। तो जस्ट अ फैक्ट ये है कि जब मैं छोटा था तो काफ़ी दुबला पतला था। मैं जब दुबई मूव किया तो पहली बार 7th-8th स्टैंडर्ड में मैं मूव किया, तब मैं मोटा हुआ। फिर मैं इंडिया गया तो मैंने अपना वज़न लूज़ किया फिर से और मैं फिर से दुबला पतला हो गया, मतलब बिल्कुल ही, मतलब जो इंडिया में आप देखते हैं दुबला पतला हो गया था। जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी उसके बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मैं पहली बार वापस दुबई आया, उसके बाद मैं हर समर वेकेशंस में यहाँ आता रहता था, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते थे। तो उस वक्त मैंने पहली बार जिम किया। जब मैंने जिम किया, मैंने 3 महीने जिम किया अपने समर वेकेशंस में। फिर मैं जब इंडिया गया तो फिर जिम छूट गया। उसके बाद मेरी ऐसी जर्नी रही कि फिर 3-4 साल तक कि मैंने जिम ही नहीं किया। उस दौरान मेरा वज़न बढ़कर 124 किलो हो गया था क्योंकि मेरी ईटिंग हैबिट्स बन गई थी। तो फिर मेरा वज़न कम हुआ नहीं हुआ, तो 124 किलो पर मेरी 44 इंच वेस्ट हुआ करती थी। वहाँ से फिर मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया एट द एज ऑफ आई वुड से अराउंड 22 पे मैंने अपने आप को ड्रॉप किया। तो मैं 124 से मैं वापस आया था 91 किलोज़ पे। एंड दैट जर्नी वाज a 6-month journey or 7-month journey that I had. I definitely did not understand the concept of losing weight with the right micronutrients, what is required. और उस टाइम पे फिर भी मैं यंग था तो मेरी बॉडी ने ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट किया। फिर जिम छूटा, लेकिन उसके बाद मेरा वज़न उतना ज़्यादा नहीं गया, आज तक 124 तक तो नहीं गया था। और मेरी कद काफ़ी बड़ी है, मैं 6 फीट टॉल हूँ। और जब मैं 6 फीट का हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी का नॉर्मल वेट, अगर सही में वर्कआउट कर रहा हूँ 6-8 महीना, तो मेरा लीन मास ही 70-80 किलो के आसपास बीच में होता है। तो मेरे हिसाब से 90 किलो जब मैं था तो काफ़ी फिट था, लेकिन था मेरे में बॉडी फैट परसेंटेज उस टाइम पे भी 15% के आसपास रहा हो। अब मुझे ये बातें समझ में आती है, तब नहीं समझ में आती थी। तो जब मैंने वो वर्कआउट करना चालू किया, मैंने अपने आप से ये सोचा कि नो मैं उसको मेंटेन करूँगा ताऊ, लेकिन वो तो होता नहीं है। तब जब नौकरी का प्रेशर आ गया, मैंने दुबई में नौकरी करना शुरू करी, तब वो नौकरी के प्रेशर में चीज़ें होती रहीं
तो जिम फिर छूट गया। मेरा फिर से सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आया 2012 में, 12, 13, 14 में। उस टाइम पे फिर से मैंने अपने आप को गिराया, वज़न को घटाया और मैं शायद सब 90 के वेट पे पहुंचा था, 89 के आसपास। दैट वाज द फिटेस्ट दैट आई एवर वाज। और उस टाइम पे मैं काफ़ी मस्कुलर फिज़ीक के साथ ड्राइव कर रहा था अपनी फिज़ीक को, काफ़ी हैवी वेट्स, वेरी लिटिल कार्डियो, बट माई लीन मास वॉज ग्रोइंग। तो उस टाइम पे मेरा वज़न सब कंट्रोल में आया, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से अचीव किया वो उस रिज़ल्ट को। 6 महीने मैंने फिर से वर्कआउट किया, फिर छोड़ा। शादी जब होने वाली थी फिर 2015 में फिर मैंने वर्कआउट किया, क्योंकि फिर एक इम्पॉर्टेंट वक्त था ज़िंदगी का। तो तब मैं शायद 28-29 साल का था और उस टाइम पे फिर से मैंने अपने आप को कंट्रोल में लाया, लेकिन उस टाइम मैंने पूरा पीक अचीव नहीं किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में फिर 2019 में फिर से मैंने अपने आप को उस कांटे में ढाला, उस वर्कआउट को फिर से अचीव किया और वही मैंने 1991 के वेट के आसपास में वापस लेके आया। लेकिन जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीना पहले शुरू करी, और मेरा एक रीज़न है कि मैं ये वीडियो 2 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता था कि एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। मैं ये चाहता था कि मैं एक परमानेंट शिफ्ट लाऊँ अपनी बॉडी में, फ्लक्चुएशन से बचूँ, हर ये 3-4 साल के साइकिल को तोड़ूँ। और मैं ये भी चाहता था कि इसमें एक वो नज़रिया हो जिसमें एक 35 साल के इंसान को कुछ अचीव करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें मैं खुद नहीं जानता था। तो 35 साल की उम्र में अगर मैं अपने आप को एक इंडियन डाइट, जनरली नॉट अ वेस्टर्न ओरिएंटेड डाइट, कि मैं ये बोलूँ कि मैं ये चिया सीड्स खाता हूँ या एवोकाडोस खाता हूँ और ये खाता हूँ, जो चीज़ें इंडिया में मुहैया ही नहीं होती और यहाँ पे हम लोग खाते भी नहीं हैं, हमारे कल्चर में नहीं है। तो अगर मैं उन सब चीज़ों से अचीव करूँ तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए लॉन्ग टर्म रिजर्व करना उन चीज़ों को अपने डाइट के अंदर। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन 2 महीना पहले शुरू किया, मेरा वज़न एग्जैक्टली 107 किलो था। 107 किलो पे आई कैन डेफिनेटली से मेरा बॉडी फैट परसेंटेज रहा होगा 32% के ऊपर। मुझे ऐसे पता इसलिए है क्योंकि मैंने बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कराया था अपना। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में, जहन में पीछे से भी थी कि व्हेन योर बॉडी, आपका जब बॉडी फैट परसेंटेज 30 के आसपास होता है या इससे ऊपर होता है, तो कोई भी मेजरमेंट उसमें एक्यूरेसी नहीं देती। तो फर्स्ट थिंग क्या करी मैंने फर्स्ट थिंग ये करी है कि मैंने फरवरी 6 से लेके जो शुरुआत करी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो थी मेरी डाइट। मैंने अपनी डाइट को चेंज की, और मैंने अपनी डाइट को कैसे चेंज किया मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में आगे बताऊंगा। और वो जो डाइट शिफ्ट रही मेरी, चली 2 से 3 हफ्ते की। वो 2 से 3 हफ्ते की जो डाइट शिफ्ट रही, और मैंने कहीं ये पढ़ा है कि अगर आप एक चीज़ को 14 से 21 दिन कर लेते हैं, वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाती है। तो हैबिट बनाने के लिए पहले मैंने सिर्फ डाइट पे फोकस किया। तो अपनी डाइट को मिड टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ले गया। 16 घंटे मैंने इंटरमिटेंट करा, और जब मेरा फर्स्ट मील पे शिफ्ट हुआ तो मैंने उसको कीटोजेनिक मील पे शिफ्ट किया। इंडियन मसाले, इंडियन फूड, इंडियन जो मैं खाता हूँ उस पर ही रखा, ऐसा कुछ नहीं किया जो पॉसिबल नहीं है किसी को फॉलो करने के लिए, और अगर मेरे को ही फॉलो करने के लिए एक्चुअली। तो मैं अगर ख़रीदूँ किसी नॉर्मल सुपरमार्केट में जाऊँ या किसी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में जाऊँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो उसको मैंने 21 दिन रखा, और मार्च की पहली तारीख पे मैंने इसको और एक एलिमेंट ऐड किया। मैंने अपना वेट ट्रेनिंग और फिज़िकल ट्रेनिंग चालू करी। तो अब ये जर्नी मेरी आज जाकर प्रॉपर 60 डेज़ की कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक 2 मंथ का हैबिट साइकिल ख़त्म हो चुका है। और मेरा रिज़ल्ट क्या है? मेरा रिज़ल्ट ये है कि मैंने नेट, अगर वेट में मैं जाऊँ तो मैंने 9 kgs नेट वेट लॉस किया 2 महीने में। और 9 kg नेट वेट लॉस के अंदर मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 13 से 14 किलो फैट रिड्यूस किया है, थोड़ा सा मसल अपना बिल्ड किया है वापस।
क्योंकि मसल मेमोरी थी। तो इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक वीकली प्रोग्रेस शेयर करूँ। अगर किसी को मुझे ये बताने से, ये डिस्कशन करने से फ़ायदा हो, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि मैं ये दिखा सकूँ कि 35 साल के बाद अपनी बॉडी का ख़्याल कैसे रखना है। क्योंकि मर्दों के अंदर मेजर कंपोनेंट सिर्फ मसल और फैट का नहीं आता, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है, हेल्थ रिस्क कहा जाता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। इन सब चीज़ों से दूर कैसे जाना है, कंट्रोल कैसे करना है इन फैक्टर्स को, मैं इस पे काफ़ी रिसर्च करता हूँ। मैं खुद इस जर्नी को जी रहा हूँ। अगर मैं 2 महीने पहले वीडियो बनाता तो शायद आपको ये कुछ इम्पॉसिबल सा लगता, लेकिन मैंने अचीव किया है। आपको मैं इंशाल्लाह आगे चल के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, कंटेंट पे शेयर करूँगा, बताऊँगा मेरी हिस्ट्री। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और जितना आप मुझसे बात करना चाहें, कमेंट करना चाहें, आप करिए। मैं इस पे कोशिश करूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि जर्नी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं। अब बहुत मुश्किल होता है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना। काफ़ी मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी मैकेनिकल हो गया हूँ। आई एम अ फूडी। मुझे लोग आके बताते हैं कि यार तेरी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहा। उनको ये बात नहीं समझ में आती कि अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म होता हुआ देखने से ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में नहीं आता। और जब आप अचीव करते हो और आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो और हेल्दी तरीके से, ऐसे नहीं कि आप क्रैश कर रहे हो, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, ऐसे नहीं है कि आपने एक लाइवली ज़िंदगी नहीं जी। इन पिछले 2 महीने में मैं स्पोर्ट्स में भी गया, और मैंने अपनी एक्सरसाइज साइकिल भी बनाई। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में शेयर करूँगा। अभी मेरी जर्नी मैं कह सकता हूँ कि 40% अचीव्ड है। मेरा टारगेट है कि मैं अपनी बॉडी को 10% बॉडी फैट के आसपास तक ले जा सकूँ। मेरे 6 पैक्स का गोल है। आज तक मैंने ज़िंदगी में अचीव नहीं किए 6 पैक। आज तक जितनी भी मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी बॉडी की, मैंने अचीव नहीं करी। तो आप मेरा सपोर्ट सिस्टम भी हैं। जितना आप जुड़ेंगे, जितना आप मुझसे शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी भी क्या स्ट्रगल्स हो रही है टाइम के साथ। अगर आप ये साइकिल मेरे पीछे 2 महीने पीछे शुरू कर रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। करिए, किसी भी एज ग्रुप में करिए, क्योंकि जब आपको मैं अपनी डेटा शेयर करूँगा, कंटेंट शेयर करूँगा, इसका बॉडी का इम्पैक्ट शेयर करूँगा, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज है। मैं ये नहीं कहता कि मोटा होना बुरा है, मैं ये कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को रिस्क में जीना बुरा है। ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक होलिस्टिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ये भी ज़रूरी है कि हम अपने पिटफॉल्स को जानें। हमारी इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। किन चीज़ों की वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगी, ये इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं। मेरे लिए जेनेटिकली बहुत बड़ा एक हैंगिंग सॉर्ड है ऊपर कि मेरी बॉडी प्रोन है डायबिटीज़ को। अगर मैं अपने आप को आज कंट्रोल नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि 40 साल के ऊपर, 40-45 के आसपास में हेवीली डायबिटिक एक बंदा हूँगा। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, और उसके अंदर सिर्फ मीठा खाना नहीं होता। मीठा तो सिर्फ वो फाइनल नेल इन द कॉफिन है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करती है। लेकिन बहुत चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम करते हैं आदतन, जो आपको, आपके बॉडी को शुगर डिपेंडेंट कर देती है। डायबिटीज़ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है बॉडी के अंदर, आपके पैंक्रियास को वीक कर देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मेरी जर्नी से जुड़िए, मैं आपको शेयर करूँगा। आई होप आई विल हैव द डिसिप्लिन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन, बट मैं अपनी जर्नी के छोटे छोटे टुकड़े शायद अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूँगा, और जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आई होप, आई प्रे कि आप मेरे को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरी जर्नी को थोड़ा सा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं वीक हो जाऊँगा। तीसरे चौथे महीने में रिज़ल्ट्स कम आएंगे, 2 महीने में तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ गए। लेकिन जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना आप लोग मुझे पुश कर पाएंगे, उतना मैं भी शायद ग्रो कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।